नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका साथी जंगवीर सिंह एक बार फिर से आपके बीच 13 तारीख का अपना असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का मेंस एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले मैंने 8 या 9 मिनट की एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको कुछ बातें जो मेंस में आपको ध्यान रखनी थी वो बताई थी और 13 तारीख को अपना एग्ज़ाम हो चुका है मेंस का पेपर और इंतज़ार अपना ख़त्म हो गया और आज तारीख हो गई 17। तो मोटा मोटी 3-4 दिन एग्ज़ाम को हुए हो गए। अपना स्वतः मूल्यांकन भी आपने कर लिया होगा और कितने क्वेश्चन आपने किए, अलग अलग प्रकार की वीडियो भी आपने YouTube के ऊपर देख ली होगी। अब देखिए, मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा। नंबर 1 तो पेपर का लेवल कैसा था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन वाला फाइट में है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में, किसका चांस बनेगा सिलेक्शन होने का, कितने क्वेश्चन जिसने किए हैं उसका चांस बन सकता है। और थर्ड पे हम बात करेंगे पेपर के हिसाब से कितने गुना कैंडिडेट पास कर सकती है HPSC। इन 3 बातों को लेकर आज हम कुछ 10-12 मिनट जो भी हो पाएगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो है पेपर का लेवल कैसा था। देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत सी वीडियो देख ली होंगी YouTube के ऊपर, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। एक बात मुझे आप बताइए, जो YouTube के ऊपर जो वीडियो देखी हैं वो मैंने भी देखी हैं 2-3 वीडियो। उसके ऊपर जिसने खुद ने मेंस कभी नहीं लिखा, जिसने परी पास नहीं किया, वो आपको पेपर का लेवल बता रहे थे। इसके ऊपर YouTube के ऊपर आपको लेवल बता रहे हैं। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि हम भी अनपढ़ नहीं हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं और वही बंदा ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसमें बता सकता है जिसने मेंस लिखा हो, जिसने परी पास किया हो। वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इस चीज़ को अच्छी प्रकार से डिफाइन कर सकता है। चलो, जो भी आपने देखा, जहाँ पे भी आपने देखा, उसकी बात हम छोड़ते हैं एक बार के लिए। मैं मेरा व्यू बताता हूँ आपको, कैसा क्या कुछ लगता है मुझे। आप उसके ऊपर सहमत हैं या फिर नहीं होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मेरा पर्सनल विचार इस पेपर के ऊपर बता रहा हूँ। क्या मतलब हो सकते हैं आने वाले भविष्य के अंदर, इसके ऊपर क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं इस पेपर के ऊपर, वो मेरे हिसाब से आपको अब बताऊंगा। तो पहली बात का मैंने बता दें पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट टू इजी था। ये नो डाउट कि पेपर इतना मुश्किल नहीं था, मॉडरेट टू इजी था, ठीक है। और अन्य सब्जेक्ट की तुलना में आसान पेपर था। जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, फिजिकल का था, फिजिक्स का था, इनका थोड़ा सा लेवल काफ़ी अप लेवल था इसका अपने वाले पेपर के तुलना में अगर देखें तो पहली बात तो पेपर अन्य सब्जेक्टों की तुलना में थोड़ा सा इजी था। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो पेपर ज़्यादा इजी होता है ना, तो उसके ऊपर आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर जितना इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन होने के चांस उतने ही कम होते हैं। तो पेपर इजी होता है, नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी इसमें कुछ ना कुछ लिख सकता है। अगर पेपर सिलेक्टिव है, अच्छा मतलब बना रखा है, बनाने वाले ने स्टैंडर्ड को मेंशन कर रखा है और एक प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफेसर जिस प्रकार की पोस्ट है उसी प्रकार का अगर पेपर बनता ना ज्योग्राफी का या फिर अन्य सब्जेक्टों का, तो मुझे लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे को
और मेहनत करने वाले बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट है उस पेपर में। तो पेपर जब इजी आता है ना तो लगभग 80% स्टूडेंट है ना वो एक जैसे हो जाते हैं सभी। तो इसमें तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा मैं। हाँ, डेफिनेट ये बात सही है कि बहुत लोगों ने लिखा है इस पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर ही इस प्रकार का था, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था ये लगभग। और जैसे कॉलेज में पेपर होते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रखे थे, घुमाने वाले क्वेश्चन इसमें थे ही नहीं। और तो मेरे हिसाब से लगता है पेपर इजी था, मॉडरेट टू इजी था, और सभी स्टूडेंटों ने इस पेपर को अच्छी प्रकार से किया है। अब बात है दूसरी, सबसे ज़्यादा पेचीदा बात यही है और बहुत से स्टूडेंट इसी चीज़ के ऊपर फंसे हुए हैं कि कितने क्वेश्चन वाला फाइट में है इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में ज्योग्राफी विषय के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, 12 से लेकर के 13 क्वेश्चन जिसने किए हैं बढ़िया तरीके से, 12 से लेकर के 13 क्वेश्चन जिसने बढ़िया तरीके से किए हैं, वो इस पेपर में सबसे ज़्यादा फाइट करेगा। मैंने भी 2-3 दिन से मैं भी फ़ोन कर रहा हूँ और मैंने भी बहुत स्टूडेंटों से पूछा है, मेरे दोस्तों से पूछा है, मेरे गुरुजियों से पूछा है। तो ऐसा है कि भाई इसमें 15 क्वेश्चन जो करेगा ना, जिसने 15 क्वेश्चन किए हैं, देखो भाई 2 या 3% लोगों के मैं बता नहीं सकता कि गॉड गिफ्टेड हैं वो लोग, वो 15 कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन भी होगा। आप ये मान के चल रहे हो ना भाई जिसने 15 क्वेश्चन किए हैं उसका तो सिलेक्शन डेफिनेट होगा ही होगा, तो ये आपका भ्रम है। पीजीटी की भर्ती के अंदर मैंने एक अलग से मेरी कॉपी बना रखी थी और उसमें मेरे पास 40 या 45 स्टूडेंट के डेटा मेरे पास थे, और उस 45 में से 19 कैंडिडेट ऐसे थे जिसने 15 क्वेश्चन लिख रखे थे। ध्यान दिला ना मेरी बातों का। HPSC के अंदर पीजीटी की भर्ती हुई थी अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, उसमें से मैंने कॉपी लगा रखी थी और कॉपी के अंदर मैंने 45 स्टूडेंटों का डेटा मेरे पास था। उसमें से 19 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 15 के 15 क्वेश्चन किए थे। उनमें से सिलेक्शन हुआ केवल 3 स्टूडेंट का, केवल और केवल 3 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ था जिन्होंने 15 क्वेश्चन लिख रखे थे। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इसमें आप ये बात न मान के चलें कि तुम्हारे अगर 15 क्वेश्चन नहीं हुए या तुम्हारे 14 नहीं हुए तो तुम कंपटीशन से बाहर हो गए। मैं कहता हूँ जिसने 12 क्वेश्चन ढंग से किए हैं और 13 क्वेश्चन ढंग से किए हैं, 12, 12.5, 13, 13.5, वो इस पेपर की फाइट में सबसे ज़्यादा है वो कैंडिडेट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 2 मिनट वीडियो बना दूँगा। तो वो इसमें सबसे ज़्यादा फाइट करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेगेटिव नहीं होना है जिसके 12 क्वेश्चन हैं, जिसके 13 क्वेश्चन हैं, जिसके 14 क्वेश्चन हैं। और एक वो 45 स्टूडेंटों वाली बात बताता हूँ मैं। उसमें 14 क्वेश्चनों वाले थे लगभग 7 या 8 14 क्वेश्चनों वाले थे। उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है 4 बंदों का। 13 क्वेश्चन वाले थे उसमें 5, मेरे वाले में 13 क्वेश्चन वाले थे 5, मैंने सारे लिख रखे हैं। 13 क्वेश्चन वाले थे 5 और उसमें से 3 का सिलेक्शन हुआ है, उसमें मैं भी था। तो ये डेटा मेरे खुद के डेटा हैं। और बाकी उसमें से 9 क्वेश्चन वाले भी थे, 11 वाले भी थे। एक 9 वाले का भी हुआ है, ये पता नहीं उसने मुझे सच्ची बताई कि नहीं बताई है। उसने वो मुझे बार 9 क्वेश्चन ही बता रहा था। मुझे तो लगता नहीं है कि 9 क्वेश्चन में उसका सिलेक्शन हो गया। एक 11 क्वेश्चन वाले का भी सिलेक्शन हुआ था उसमें। तो आप किस प्रकार के पैरामीटर को मानेंगे कि कितने क्वेश्चन वाला क्लियर होगा? तो वही फ्रेंड्स, ऐसा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने 12 से ऊपर क्वेश्चन किए ना
12, 13, 13.5 वाले का तो सबसे बढ़िया चांस है, क्योंकि जिसने 12 क्वेश्चन लिखे हैं ना वो 13 जैसे ही 15 जैसे ही लिख के आया वो। उसने पूरा टाइम दिया है, फुल टाइम दिया है, पूरा बढ़िया लिख के आया वो। 13 जिसने किए हैं, 13.5 जिसने किए हैं वो भी बहुत बढ़िया टिकाई के साथ लिख के आया है। तो 12, 12.5, 13 जिसने किए ना उसके चांस सबसे ज़्यादा हैं सिलेक्शन होने के। याद रख लेना, जिसने लिस्ट है उसने देख लेना। और जिसके 15 में से 15 क्वेश्चन हुए हैं तो वो भैया इस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत रहना, क्योंकि 15 में से 15 क्वेश्चन बहुत रेयर स्टूडेंट के होते हैं। और जो 15 में से 15 करके आता ना तो उसके लास्ट 3 या 4 क्वेश्चनों की हालत क्या होती है उसको लिखने वाले को पता है। जो 15 में से 15 क्वेश्चन लिख करके आता है उसके लास्ट 3 या 4 क्वेश्चनों की हालत वो होती है जिसको चेक करने वाले को पता नहीं इसने क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा है। तो उसमें तो वो मन की मर्जी से नंबर देगा, कोई 2, कोई 2.5, कोई 3। तो भाई आपको नेगेटिव नहीं होना है। जिसने 12 लिख रखे हैं, 12 से ऊपर लिख रखे हैं, सिलेक्शन के अंदर सारे के सारे हैं, पॉजिटिव माइंड से रहना है। दूसरी बात, कई स्टूडेंट, कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे सोच के गए थे कि हम तो लिखाई बहुत सुंदर करनी है, और वो पेपर में जा कर के लिखाई सुंदर नहीं हुई। ये चीज़ें सभी के साथ हुई हैं। वहाँ तो एक नेचुरल लिखाई आती है और लिखाई का ज़्यादा मैटर इसमें नहीं है। कई लोग, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि जिसकी लिखाई अच्छी है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूर्वाग्रह, ये पूर्व धारणा है, अपने माइंड में लेके मत चलें। अगर आपका कंटेंट सही है, डायग्राम सही है, अपनी कटिंग वगैरह नहीं कर रखी है, प्रॉपर आंसर लिख रखा है, तो अपने 12 या 13 लिख रखा हो तो भी आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप जल्द ही